क्या बात है? महाराज चलो 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 देखो। सुन रहे हो ना? मैं बर्बाद हो गई महाराज किधर ये क्या? महाराज बाप रे बाप ये बाबरी सुनो तो। की भ गेलै मरहानी कहियो? अरे वही तो। अरे बाप रे बच्चा याद ने काट ले। अरे इधर सुनो तो। कारण ये तो यो महाराज। अरे क्या कारण रहेगा? अगर छुए से ई भेल महाराज बुझ गेलिए किया कानिया से। क्या? अकर मैं बाबू अकर बाबू चौक पर जाए तो साँझ भेल सर एकरा ला गरम लेकिन लोग आवे है। ये बाबू का लिट्टी बोलो लिट्टी। हां वह आहा नहीं दै छिए कहियो आन के ताई उ काने। ये कैसे तुम समझते हो कि मैं नहीं देता हूँ? क्या नहीं से किया? अरे रोने का कोई अवश्य दूसरा कारण होगा। छुए छिए तो कुछ के भाग जाए। इधर आओ भारी कहो। रखियो फिर भाग जाता मंगनी में। क्यों रोती हो तुम? क्या बात है? अरे रोना बंद करो, बोलो तो। तुम्हारे रोने का कारण क्या है बताओ? अब इसके सुत गैला गोरखारी अगलिए उठवैला देव लगलै गाड़ी। आ राजा हो ऐसन चटकन भरलक खिच के गाल में बन गैला कपार में। राजा हो ऐसन चटकन भरलक खिच के गाल में बन गैला कपार में। कहो क्यों रोती हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? महाराज मूस के दवाई दियो फेरा दो। मैं इसलिए रो रही थी। हाँ जब से इस महल में आई तब से इस महल की सारी रहस्य जान गई। महाराज आज मैं जो कहती हूँ आपको मेरी बातों पे यकीन करना होगा, क्योंकि इस महल में जितने महाराज बड़ी महारानी के हक है उतना हमारी भी है। बिल्कुल। और इसलिए रो रही थी। क्या कहा? हाँ तो क्या बड़ी रानी सुनी थी तुमसे कुछ कहा है? नहीं नहीं महाराज। क्या गालियां दी है? नहीं नहीं महाराज। तो फिर बड़ी दीदी तो हमको
बहन से भी ज्यादा प्यार देती है, मानती है, लेकिन हमारा क्या लेकिन इस बात के है उसके पेट में 3 महीने की बच्चा पल रहा है। क्या कहा? क्या तुम सत्य कहती हो? हाँ, शिवरात्रि महाराज सबको अपना पुत्र महाराज लुटा लीजिए, लेटरिन बाथरूम सब लुटा लीजिए। कैसी जान हत्ती देखा छे पर खुशी होके महाकाल 10 गो रुपया दिल। 3 महीना के गर्भवती राजा है, अथी महारानी। प्रिय मोहिनी, है स्वामी। क्या तुम सत्य कहती हो कि बड़ी रानी सुनीति 3 महीने की गर्भवती है? हाँ, हाँ, 3 महीना क्या? आ राजा कहे कई सुंदर पलकवा हरियो ले सर कहिया है महाराज, अच्छा महीना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस खुशी में तुम्हें क्या चाहिए मानो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें भी इनाम मिलेगा, कथी दवाई जो चाहो। हम लेबे छिनारा। यही सिंहारा ही कचरी खाना है तो वह बनने के लगेगा कुछ भी। महाराज, इसमें खुशी होने की बात नहीं है, मैं इसलिए रो रही थी। अरे बाप रे, तुम तो भगवान हो, बहुत बड़ा महान हो, जो तुम्हें आते ही मेरे महलों में 3 प्रज्वलित होने वाला है। ई लक्ष्मी के तो हम दिन रात कर लागत बा। ये लक्ष्मी हुई ही नहीं। हाँ बाप के बेटा भो गए हुआ नहीं होगा ना, लड़का तो लड़की को बस पैदा लेगी। करते महाराज। मेरी रानी, बड़ी रानी सुनीति 3 महीने की गर्भवती है। बल्कि रानी गर्भवती है। देखो तुम फिर मजाक करना प्रारंभ कर दिया। कहलिए महाराज, कहो। मैं तब से आपको महाराज महाराज चिल्ला रही थी, आप कहाँ थे? आप जानते हैं मैं जंगल में अपना जीवन इतनी विपरीत नहीं हूँ। मुझे कभी लाड़ दुलार प्यार नहीं मिला है। अगर आप छोड़ के चल जाते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। स्वामी, कहो। आसमान चांद को छोड़ सकता है, समुद्र अपनी लहर छोड़ सकता है, पर मैं आपको एक पल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारी। जन्मों जन्मों से मैं यही सोचती थी जंगल में कि मुझे इस जंगल से मुक्त हो जाए। अब मैं मानुक हूँ, मनुष्य हूँ, कोई मानुष के घर में जाके अपने शादी करके घर बसाऊं। ईश्वर ने पुकार सुन ली, लेकिन मुझे कभी भूलिएगा छोड़िएगा नहीं। फिर रोने का बात क्या है? मैं आज अपने दिल की बात सारी आपसे बता दूं। अरे तुम्हें तो खुशी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, फिर रोती क्यों हो? जन्म जन्म का प्यार है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का प्यार हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अरे अगर तो दिल की इस जीवन में
सिर्फ एक बात बताना भूल गई। मैं आपके प्यार में भुला गई, मैं अपने दिलों की बात बताना आपसे भूल गई। क्या महाराज, जो बड़ी महारानी के पेट में 3 महीने की गुरबती है, हाँ। वो कोई साधारण बच्चा नहीं। अरे इतना तो मैं अवश्य जानता हूँ, नहीं लड़का तो लड़के अवश्य पैदा लेगी, इससे विशेष तो तुम ही बता सकती हो। महाराज, आप कुछ नहीं समझते हैं। मैं उसको 7 बातों की जानती हूँ, पहचानती हूँ। वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो काल पड़ रहा है उसके पेट में, काल। क्या? हाँ महाराज, उसके पेट में काला नाग पड़ रहा है। हाँ महाराज, मेरी बातों की यकीन करिए महाराज। जब से इस महल में प्रवेश की, तब से उसको दिलों के सारे बात जाने। और महाराज इतना ही नहीं, वो सब काला नाग जब जन्म लेगा, हाँ। सबसे पहले आपको डसेगा, उसके बाद मुझे भी डसेगा। और वो कलंकिनी राक्षसी राज करेगी महाराज। ऐसा तो कभी हमने सुना था भी नहीं। और मैं इस बातों को झूठ भी कहूं तो कैसे कहूं? महाराज, अगर उससे बच्चा होना था, 4था पन बीत गया महाराज, उसको एक भी सखा संतान नहीं है, नहीं हुआ। और मुझे आते हैं, उसके पेट में 3 महीने की बच्चे हैं। वो काल है हम दोनों को मार देगा महाराज। अब फिर तो ऐश करेगी। प्रिय मोहिनी, तुम्हारे बातों पर मैं यकीन न करूं, विश्वास न करूं, तो किसके बातों पर विश्वास करूं? सिपाही, हाँ महाराज, क्योंकि ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात को जानने वाली है, अनुभव ज्ञान वाली है। 6 महीना आगू 6 महीना पाछू। सिपाही, हमरा छुट्टी दो दे। क्यों? घर से फोन आवे, क्या फोन आता? मैं बीमार है। तुम्हारी माँ बीमार हो या बाप बीमार हो, इस समय क्या होने वाला है, मेरे ऊपर क्या बीतने वाला हो, तुम्हें छुट्टी चाहिए। कैसे नाग फफिया है महारानी के पेट में। हाँ, ये बात तो है। अब निकलते तो पहले आए के 10, तब ओकरा तो हमरा जान छोड़ देते। ते दुआरे हम के गो हम अपना कन्या के हमरा जा दिया। अरे पगले, उसका भी तो उपाय है ना, हर बीमारी का हर उपचार है ना, चिंता मत करो। प्रिय मोहिनी, है स्वामी, तो तुम इतना जानती हो कि उसके गर्भ में विशाला सर्प पड़ रहा है। हाँ हाँ, मैं जो जानती हूँ। मुझसे बाहर हो गए ही मुझ पर प्रहार करेगा और मुझे दुनिया से मिटा देगा। हाँ हाँ स्वामी, लेकिन इतना जानती हो तो क्या इतना नहीं तुम जानती हो कि उस विषैले सर्प से बचने का कोई युक्ति हो तुम्हारे पास? हाँ महाराज, उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है महाराज। क्या बोलो? महाराज, अपने राज में जलाद है, जलाद को बुला के और उसके प्राण की हत्या करवा दीजिए। न रहेगा बास, न बाजेगा। महाराज मर जाएगी, फिर हम लोग हंसी खुशी से राज चलाएंगे महाराज। यही करिए महाराज। ये बात तो तुमने सच कह रही हो ये सुनी मोहिनी, क्योंकि ये हमारी पत्नी होती तो मेरी लालसा को पूर्ति करने के लिए ना लड़का तो लड़की पाल पाती अपने गर्भ में। हाँ महाराज, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वह हमारी पत्नी नहीं, वह मेरी बारी है, मेरी। जिसकी जानकारी तुमने दी हो तुम धन्य हो मोहिनी। हाँ महाराज, महाराज देर नहीं करिए, नहीं तो तुम्हारे कहने का माने है कि जल्लाद को बुलाकर उससे सुपुर्द कर दो और जल्लाद के द्वारा जंगल फेंकवा दो, उससे टुकड़े टुकड़े कर फेंकवा दो। हाँ, इसलिए कि क्यों ना उस विशाले पेड़ को जड़ से कटा दो। हाँ महाराज, जिसमें विशाला फल लगने वाले हो, न रहे बांसुरी बाजे बांसुरी। हाँ। ऐसा ही करूंगा प्यारी, हाँ महाराज, और आज करूंगा, अभी करूंगा। ठीक है महाराज, जाओ, चली जाओ। जाते हैं महाराज। अभी मैं बुलाता हूँ
उस धापनी को, उस कलंकनी को, उस बेहारत को मैं भी बुलाता हूँ। स्वामी स्वामी तुम स्वामी कहा तो क्या तुम हमारी पत्नी नहीं। स्वामी सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। क्या तुम 2 महीने की गर्भवती हो? हाँ स्वामी हाँ। बस मिल गया मुझे भक्ति सबूत, मिल गया। इसलिए एक बार ही तू अपने जुबान पर मुझे पति कहा तो मैं अपने ऐसे क्यों क्या कि तुम्हारे गर्भ में विषैला सर्प पल रहा है? नहीं स्वामी नहीं, ये बात सच्ची है। तो क्या सच्ची है बता सकती हो? सच्ची है, गुरुदेव की वचन है, गुरुदेव की आज्ञा है। तुम पुत्रवती कहोगी, हमारे गर्भ में पुत्र है, पुत्र तुम्हारे गर्भ में पुत्र है। हाँ स्वामी हाँ, मैं आपको चरण छू करके बोलती हूँ स्वामी। क्या चरण छूती हो हरामजादी? हत्या मेरे नजरों के सामने से ले आया। लगी थी आग, लगी थी आग, लेकिन तुम पूरा न कर सकी। हो मुझे दुनिया से मिटा दे रही है, इतनी बड़ी झूठी रख देगी। ऐसी कोई किसी गलती हो गई होगा तो स्वामी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दो। हाँ स्वामी अभी क्षमा करता हूँ।
डालने कहेगी डालने कहेगी तुझे 32 से बड़ा चलो संहार करके विधवा बना के इस महल में जाने की स्वामी इसको जल्दी गिरा बोलेंगे अगला के हाथ दीजिए अरे तो महाराज की जय हो इसे ले जाओ जंगल में टुकड़े टुकड़े कर फेंक देना समझा ले जाओ हाँ हाँ महाराज चलो तो जलाद भैया हाँ हाँ बोले आज तुम्हें मन भर के भोजन मिलेगा इस कलंकिनी के पापनी के मार के इतना भारी भोजन करना फिर है महाराज ईश्वर आज्ञा ठीक है ना और सुनो जब इसको पकड़ करके आओगे ना तुम्हें मैं माना ही नाम दूंगी ठीक है हाँ हाँ महाराज जी ठीक है मैं जाती हूँ कलंकिनी भैया जी हाँ भाई राजा साहब तो कह चला गया अब चलिए महारानी को ले चलते हैं भाई राजा साहब को हुक्म दिए हैं महारानी को जंगल में ले जाए। हाँ हाँ तो महारानी जी थोड़ी सा नहीं है बोला
जानती हो आगे जल्लाद मेरा नाम हो, जल्लाद मेरा नाम हो, जल्लाद मेरा नाम हो, जल्लाद मेरा नाम हो, जल्लाद मेरा नाम आई सकते और यही जल्लाद के काम होता सब मेरा भैया जी वैसे नहीं होगा। देखिए महारानी कैसे जाता है, लीजिए पैया मैंने कहा था मुझसे टक्कर तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अरे कोई क्या मुझको मारेगा, खुदा भी मर जाएगा। तू देख जब तेरे जिगर पर जाएगा, गंदगी की लहर क्या दरिया को गमलाएगी, ताबे पे परी बूंद खुदा भी जल जाएगी। सुनीति, मैंने कहा था अभी भी मौका है संभलने का, संभल जाओ, नहीं तो अब तुम्हें जल्लाद छोड़ नहीं सकता है। अब उस घना घोर जंगल में ले जाएगा और सारा शरीर का चमड़ा कुत्ता को नोच नोच करके खिला देगा। होता हो अच्छी के
चाचे कई कुंदन बन जंगलवा में चाचे कई कुंदन बन जंगलवा में संग्राम को फिर कैसा विश्राम, पीछे जो हटता नहीं सिंह उसी का नाम, अब तो बच नहीं सकती है। अब जल्लाद तुम्हें मौत मां की गोद में सुलाएगा, अब तुम्हें दुनिया का कोई भी ताकत बचा नहीं सकता है। अगर जो बचाने के लिए आएगा उसको भी मैं जमपुरी का रास्ता दिखा दूंगा। क्या उसके आसपास चाल चल दिया हो, मोहनी को भेज दिया हो, क्या उसके राज को विध्वंस कर देना और वो साक्षी को बात मां की गोद में सुला देना। अब लीजिए, जब तक शिव सज रहा है तब तक हमारे प्रद्युमन जी से एक भजन से आनंद लीजिए। क्या भैया जी? ये महारानी के अब जंगल में इसको जान को हत्या करना है। नहीं जला, जला तुम्हें पाँव पकड़ती हूँ, जान को छोड़ दे। महारानी, राजा साहब के हुक्म है। नहीं नहीं, मैं पाँव पकड़ती हूँ, छोड़ दे। पाँव पकड़ने से नहीं होगा। जान को छोड़ो। नहीं, जब तक जिंदगी रहेगा नाम लेते रहेगा। ऐसा नहीं होगा भैया जी, आप देखिए कैसे होता है। हम क्या करो, किस जगह नहीं परेशान कर रखे भैया जी। यहाँ सिपाही कैसे आ गया? ये सिपाही कैसे आ गया भाई साहब? हाँ, आप तो प्रशासन है, आप कैसे यहाँ आ गए? मेरा ड्यूटी है। इसलिए हम लोगों की भी ड्यूटी है। वीर बघेल सिंह कहा है इनको जंगल में ले जाकर के हत्या कर देने के लिए। देखिए तो राजा साहब कितना पैसा खाने पीने के लिए देंगे? क्या बोले? राजा साहब खाने पीने के लिए कितना पैसा देंगे? राजा साहब को कहे हैं कि 30,000 रुपया आपको दे देंगे। हम 50,000 दे देते हैं, इसको छोड़ दीजिए। भाई क्या बोल रहा है सिपाही साहब? सिपाही साहब कह रहे हैं जो हम 50,000 रुपया देते हैं या महारानी के छोड़ दो। नहीं नहीं होगा। वही तो हम कहते हैं भाई, ये हमारा भाई जो है वो बाबला है। बाबला है? हाँ, साफे बाबला है। खाने पीने के लिए एक तारी पिया देता है। अच्छा, एक के बेचाही में फुल हो जाता है। भाई 7,000 रुपया देंगे, पूरे परिवार मिल करके खाइएगा। ये नहीं सिपाही साहब, आप करना क्या चाहते हो? बोलो, जल्दी बोलो। ये वापस कभी नहीं जाएंगे घर। इनको जान छोड़ दो, 50,000 रुपया ले लो। अरे महारानी कहाँ से पैसा देगा? महारानी है, महारानी नहीं होगा तो हम देंगे। ठीक है, दिलाओ। छोड़िए 2 मिनट के लिए। भैया छोटे। हाँ छोड़ दीजिए। ये कहते हैं सिपाही साहब जो
छोड़ देने के लिए तो 1 घंटा के लिए छोड़ो, तो बोला तो सबको दो भाई। भाई बचाएंगे कनला खिजला से नहीं हाथ पाई दियो पहले ओकरा यार खाई पिए वाला लोग छी नित दिन करे छै कसाईए के काम भाई मैं मजबूर हूँ, मैं कहाँ से लाऊं पैसा? इस वक्त एक भी पैसा नहीं हूँ, एको गो लोग के न घर से चलिए कुछ नहीं है मेरे पास। जान बचते एगो करू बहुते माता बहिन सब बैठल से देखे छियै बाबू भैया सब आतर फैला के 50 25 10 20 मांग लिया ध्यान बहुते देंगे, पाई भर जेते आ जान बचा लिया। ध्यान देंगे भाई बंधु माता बहन। किसी के मुसीबत में आप साथ देंगे तो परम पिता परमेश्वर श्री गुरुदेव आपके भी मुसीबत में साथ देंगे। इसलिए इनका जान बचाने के लिए जिनसे जो बन हो सके 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया जिनसे जो बन हो सके इनके आंचल में इनको जान बचाने के लिए प्रदान कर दीजिए। हमारा आदमी आपके पास जाएगा। बाहर बाबू से सबसे अर्जी है, विनती है, हमें एक मांगती हूँ आप लोगों से दया करके भिक्षा दीजिए, इस वक्त जान बचा दीजिए। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। तुम्हारा कुछ न खर्चेगा दौलत वालों, दुआएं फिर धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। करे कुर्बान जो दिल की सारी खुशियाँ, घर का
देकर रोशन कर दे किसी की दुनिया। सिपाही साहब ले लीजिए पैसा और इनको जान छोड़ दीजिए।
हो गया पैसा? बहुत हो गया। क्या सिपाही साहब? पहले उनको खोल दीजिए। कहाँ बोल रहा हो? अरे बोलू तो हेलो, आपका श्रीमान प्रिया म्यूजिकल ग्रुप और ये शंकर वीडियोग्राफी आपकी तरफ से सुंदर सा पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रिया म्यूजिकल ग्रुप ऑर्केस्ट्रा और शंकर वीडियोग्राफी बहुत ही सुंदर, आपकी तरफ से भी सुंदर सा पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जलाद भाई, हाँ सिपाही साहब बोलिए। अब इनको छोड़ दीजिए, अपना पैसा लीजिए, अपना घर जाइए, ये जंगले में निवास करेंगे। ठीक है सिपाही साहब, आप जाइए, महारानी को हम छोड़ देंगे। ठीक। भैया जी पैसा तो ले लिए महारानी से, लेकिन महारानी को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना तो नहीं है, महाराज के जब ऑर्डर है तो छोड़ना नहीं। ठीक है, नहीं चला, नहीं चला, चला छोड़ दीजिए। ठीक है सिपाही साहब, आप जाइए। जलाद, मैं पाँव पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। तुमने जब याद किया तो मैं तो इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ इस जंगल में? आप कहे हुए देखिए तुम दरअसल याद करोगे, अब उसी जगह मुलाकात तुम्हें दूंगा, लेकिन जल्लाद के हाथ से आप बचाए गुरबे। आप कहे हुए तो बेटी तुम्हें सुंदर सा पुत्र होगा, लेकिन जो नहीं आज हमें कोप से पुत्र होगा तो ठंडा निवास नहीं करती भगवान।
सुने थे हाँ गुरुदेव। पुत्र होने का तो वचन मैंने दिया था न तुम्हें। हाँ गुरुदेव हाँ। तुम्हारे गर्भ में क्या है वो तो मुझे मालूम। वीर बरबला सिंह को क्या मालूम है, मोनी को क्या मालूम है तुम्हारे गर्भ में क्या है। भाई जान सुने थे रोने की आवश्यकता तुम इसी जंगल में एक कुटी बना करके रहो। तुम्हें कष्ट नहीं होगा। ठीक है गुरुदेव। अवश्य तुम्हें सुंदर सा पुत्र जन्म देगा। ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी वचन आज तारीख से बात नहीं बोलूंगी गुरुदेव। केवल सदगुरु का भजन करना। ठीक है गुरुदेव। तो अब मैं चलूं। ठीक है गुरुदेव, फिर भी दर्शन दीजिएगा। अवश्य रोने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आपकी चरण की सेवा नाम लेती रहूंगी गुरुदेव। सारे गुरु के बताना होना ही का
बेटी पर कुटिया बना करके इसी जंगल में निवास करूंगी। कहीं